ये भारतीय संस्कृति का अध्यात्मवाद पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने में सक्षम है और आरंभ में इसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन से ही दुनिया के लोगों का मंगल किया था भारत ने, और अब फिर से जरूरत पड़ रही। भारत विश्व गुरु बनेगा, ये शुरुआत की थी आज से 40 साल पहले संकल्प की। अब तो बहुत लोग जुड़ गए इस संकल्प से। अब तो बहुत लोग बोलने लगे भारत विश्व गुरु बने, विश्व गुरु बनेगा करवट। 40 साल पहले का मेरा संकल्प था। शुभ संकल्प आप करो बहुत जन हिताय, तो वो कईयों के द्वारा वो पूर्ण होने लगे। विवेकानंद बोलते थे गांव गांव नगर नगर डगर डगर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए घर घर, ताकि हनुमान जी जैसा वीर साहस सेवा भाव और संयम आए भारतवासियों में। जब तक साहस सेवा और संयम नहीं आएगा तब तक एक ठगों से एक शोषकों से बचेंगे तो दूसरे शोषक आकर शोषण करेंगे। होता भी ऐसे ही है। पहले राजा शोषकों से बचे तो अंग्रेज शोषक आ गए, अंग्रेज शोषकों से बचे थोड़े बहुत तो यह वो दूसरे आ गए। ऐसे करते जब तक बल साहस संयम वीर्य सामर्थ्य नहीं होता तो आज़ादी की बात पर भले छिछरी खुशी मना ले, लेकिन हम शोषित होते जा रहे हैं। इसलिए 15 अगस्त का ये संदेश है कि हम ये खुशियाँ मनाएं तो भले मना लो, लेकिन खुशी मनाने के साथ खुशी शाश्वत रहे ऐसी नजर रखो। दो ही तत्व हैं, एक प्रकृति और एक परमात्मा, एक जड़ एक चेतन, एक नीचे ले जाने वाला और एक बंधनों से पार करने वाला। आप जिधर को महत्व देंगे ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधा गणित है। दुर्बलता को दूर करना हो, शक्ति को प्राप्त करना हो तो इंद्रियों को मन को रोको, शक्ति बढ़ेगी। अपनी प्रसन्नता दूसरे पर आधारित मत रखो तो हृदय में दीनता मिटेगी। पत्नी बढ़िया हो तब मैं सुखी रहूंगा, पति ऐसा व्यवहार करे तभी मैं सुखी, तो आप गुलाम बने रहोगे। वो चाहे कैसा व्यवहार करे, अपने तरफ से अपना कर्तव्य निभा ले तो आप स्वामी बन जाएंगे। मेरा पति ऐसा चले, मेरी पत्नी ऐसी चले, मेरा बेटा ऐसा चले, ये आग्रह ही दुख देते हैं। एक सूत्र है कि अपनी दीवार पर लिख दो आखिर ये सब कब तक, और दूसरा सूत्र लिख दो ये होता रहता है। बस बहुत शांति मिटेगी। मंदी आई अब क्या करे, मंदी आई तो तुम्हारे चिंता करने से मंदी भागेगी क्या? मंदी आए तो मंदी में संयम सीख ले, तेजी आए तो तेजी में तेज उदारता सीख ले। ये आने जाने वाली है निगुड़िया। हर रोज 10 मिनट जो भी पूजा पाठ करते हो उसमें से समय निकालो अथवा दूसरा 10 मिनट लगाओ। भगवान मेरे आत्मरूप हो, ओमकार स्वरूप सामने रखो अथवा भगवान का चित्र रखो या आकाश को देखो। लंबा श्वास लो। फिर चुप रहो। जितनी देर बोला उतनी देर चुप रहो। माताएं बहनें देवियां भाई लोग, आपका ये प्रयोग करने से जितना भला होगा उतना सारी जिंदगी की कमाई से और कई जन्मों की भक्ति से उतना भला नहीं होता जितना ऐसा भगवान के साथ सीधा प्रीति पूर्वक संबंध जगाने से होता है। एक डाकू ने कहीं डाका वाका डाला, जजमेंट दिया, उसको सजा दी तो डाकू रोष में भर गया। कचहरी में पड़कार दिया जज को कि भगवान चंद्र बोस के बच्चे, तुम चाहे कलम के बल से मुझे जेल भेज सकते हो, लेकिन मैं छूट के आऊंगा तो तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस न्यायाधीश के चित्त पे जरा भी भय नहीं, जरा भी प्रतिक्रियात्मक विशेष सजा बढ़ाने का भाव नहीं। वो अपना कर्तव्य समझकर न्याय तोड़कर उसने सजा दी थी। वो डाकू जब छूट के आया मुक्के का फायदा लेकर
भगवान चंद्र बोस के घर को चारों ओर घेरा डलवा कर आग से जला दिया। लेकिन न्यायाधीश के चेहरे पर कोई भय चिंता नहीं। वो लुटेरा देखता है कि अरे मैंने इन्हें बेहाल कर दिया, रोष में आकर बदला लेने के भाव से। लेकिन ये मेरे को सामने देख रहे हो, कुछ बोलते नहीं। उस डाकू का मन बदल गया, आके पैरों पे गिरे कि जज साहब आपकी लंबी पहुंच है।